कर रहा है ये रावी बयां करबला, उसने आशूर की शब का मंजर लिखा। सीने शाह पे बिन्ते शाहे खुदा और शबीर कहते थे ये बारहा, हमको जाना है कल करने वादा वफा, तुम पे आ जाएगा सब्र का मरहला। बात सारी सकीना ने शह की सुनी और जवाबन वो बस इतना कहती रही, अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बोले शब्बीर ऐ मेरी नूरे नजर, तुमको करना है अब शाम तक का सफर, तुमको कैदी बनाएंगे अब अहले सर। बोली शहजादी मुझको नहीं कोई डर, तुम कहो तुम सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। शाह कहने लगे ऐ मेरी लाडली, तुम पे आएगी अब शाम गम की घड़ी, तुम पे आएगी अब शाह गम की घड़ी। आग दामन में होगी तुम्हारे लगी, बोली वो फिक्र मुझको नहीं है कोई, मेरा दामन बुझाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। मुज़तरिब दिल से कहने लगे शाहिदी, तेरी किस्मत में बेटी सुकून अब नहीं, अब तमाचे लगाएगा शिमरे लई। सुन के ये बात कहने लगी वो हज़ीन, शिम्र से तुम बचाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। फिर किया शह ने बेटी से कुछ यूं सुखन,
सब हरम होंगे अब तो असीरे महन, सब हरम होंगे अब तो असीरे हरम। तेरे हाथों में भी अब बंधेगी रसन, बोलिए बात सुनकर वो तशना दहन। तुम गले से लगाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। रोके शब्बीर ने उसके बोसे लिए, बोले रुखसार भी होंगे जख्मी तेरे, तेरे रोने के शहजादी दिन आ गए। बोल तुम कैसे देखोगे रोते हुए, हाँ मुझे चुप कराने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बढ़ती जाती थी बेचैनी शबीर की, हर सितम वो उठाने पे राजी हुई। जिंदा बाबा न होगा समझ ना सकी, अरे जिंदा बाबा न होगा समझ ना सकी। सुन के सब मुश्किलें बस ये कहती रही, घर में रूठी मनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, ज़ैन जब शाह वाला ने रोकर कहा, अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा, बेटी शाबीर की बोली वो साबेरा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु लिख के सलमान दिल फट के लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, ज़ैन जब शाह वाला ने रोकर कहा, अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा, बेटी साबीर की बोली वो साबेरा। मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। अच्छा बाबा सुलाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद मुस्तफ़ा वअहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन क़द्र, दानिशमंद हज़रात, जैसा कि मुसलसल आपके सामने जिस आय करीमा पर गुफ्तगू हो रही है, ये आयत सूरह तौबा यानी सूरह बराअत की 119वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा अख्तियार करो, वकूनू मा सादिक़ीन, जब तुम मुत्तकी बन जाओ तो सादिक़ीन के साथ हो जाओ। सादिक़ीन कौन? जिनकी खिलकत अल्लाह ने इसलिए की ताकि हम इनकी मोहब्बत में ज़मीन व आसमान, चरिंदो परिंद, चांदो सूरज, यानी यूं कहूँ कि पूरी कायनात को खल्क कर सकूं। अल्लाह ने इसीलिए सादिक़ीन को खल्क किया। कायनात सादिक़ीन की मोहब्बत में खल्क की गई। ये सूरज जो निकल रहा है, ये सादिक़ीन की मोहब्बत में खल्क किया गया। ये चाँद जो आप देख रहे हैं,
ये भी सादिकीन की मोहब्बत में खल्क किया गया। ये सितारे जो रात की तारीकियों को झेल रहे हैं, ये भी सादिकीन की मोहब्बत में खल्क किया गया। जैसा कि परवरदिगार सूरह रहमान में इरशाद फरमा रहा है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर रोज परवरदिगार की कोई ना कोई शान जाहिर हो रही है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। परवरदिगार सूरह रहमान में इरशाद फरमा रहा है। दो आयतें हैं, एक 29वीं, दूसरे 30वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार कह रहा है, ये याद रहे ये कायनात सादिकीन की मोहब्बत में खल्क की गई है। और परवरदिगार कह रहा है, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर रोज परवरदिगार की कोई ना कोई शान जाहिर हो रही है। तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। भाई, परवरदिगार कह रहा है, कुरान में इरशाद है, कुरान की आवाज़ है कि हर रोज़ कोई ना कोई शान जाहिर हो रही है। कोई हमें यह बतलाए इस आयत के ज़रिए जो बात कही जा रही है वो है क्या, वो कौन सी शान है जो रोज़ बरोज़ जाहिर हो रही है, जिसका तज़किरा कुरान में हो रहा है। हम सोचते रहे, ढूंढते रहे कि परवरदिगार कह रहा है, रोज़ हर दिन परवरदिगार की कोई ना कोई शान जाहिर हो रही है। हमने तलाश करना शुरू किया, हमने इस आयत के तर्जुमा को देखा, फिर उसके बाद इस आयत की तफसीर को उठाया, तो हमें पता चला ये चाँद, ये सूरज, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे, दरिया, दरख्त, पहाड़, जमादात, नबातात सब अल्लाह की मखलूक हैं। जैसा कि मैंने कल तज़किरा किया, ये सूरज जो अपने मुअय्यना वक्त पे निकल रहा है और मुअय्यना वक्त पे गुरूब हो रहा है, ये अल्लाह की शान है। कुरान कह रहा है हर रोज़ अल-यौमा, हर रोज़ कोई ना कोई शान जाहिर हो रही है। तो ये सूरज जो मुअय्यना वक्त पे निकल रहा है, मुअय्यना वक्त पे गुरूब हो रहा है, ये अल्लाह की शान है। ये चांद जो सूरज की नियामत कर रहा है, ये अल्लाह की शान है। ये सितारे जो रात की तारीकियों को झेल रहे हैं, ये अल्लाह की शान। ये ज़मीन जो इतना पस्त है, ये भी अल्लाह की शान। ये आसमान जो इतना बुलंद है, ये अल्लाह की शान। मैं ये कहूँ कि सूरज अल्लाह की शान जाहिर कर रहा है तो कोई एतराज़ करने वाला नज़र नहीं आएगा। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये कहूँ कि सूरज से अल्लाह की शान जाहिर हो रही है तो कोई मोतरिज़ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं ये कहूँ चांद अल्लाह की शान जाहिर कर रहा है तो कोई एतराज़ करने वाला नज़र नहीं आएगा। भाई क्यों? इसलिए कि सूरज को अल्लाह ने खल्की इसलिए किया है ताकि अल्लाह की शान जाहिर हो सके। तो इस पे एतराज़ का कोई तुक बनता ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि सूरज से अल्लाह की शान जाहिर हो रही है तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। सितारा अल्लाह की शान जाहिर कर रहा है तो कोई मोतरिज़ नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ अली की शान, अल्लाह की शान, तो लोगों के जहनों में वसवसे पैदा होने लगते हैं, तसव्वुरात पैदा होने लगते हैं, ख्यालात पैदा होने लगते हैं। अमा ये कैसे हो सकता है कि अली की शान, अल्लाह की शान? तो मैं उनसे ये कहूँगा कि जब सूरज अल्लाह की शान जाहिर कर सकता है तो सूरज को पलटाने वाला, क्या अर्ज कर रहा हूँ, जब सूरज अल्लाह की शान जाहिर कर सकता है तो सूरज को पलटाने वाला, जब चांद अल्लाह की शान जाहिर कर सकता है तो चांद को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, मैं जुमले को कहूं, जब सितारे अल्लाह की शान जाहिर कर सकते हैं तो सितारे को अपने दर पे बुलाने वाला। अगर मजहरे सिफाते किबरियाई नजर आए तो हैरत क्या है। सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद।
सूरज से अल्लाह की शान जाहिर हो रही है, सितारे अल्लाह की शान जाहिर कर रहे हैं, चांद अल्लाह की शान जाहिर कर रहा है। ये कायनात अल्लाह की शान है, लिहाजा अल्लाह की शान जाहिर हो रही है। भाई, जिनके हुक्म पर ये सूरज पलटता हुआ नजर आए, सितारे दहलीज पर आए, अगर हम उसके लिए कह दें तो दुनिया कहती है भाई आप गुलू करने लगे। अजीब फलसफा है। जब हम शान अहले बैत बयान करते हैं तो हम पे गुलू का इल्जाम, जब हुकूक अहले बैत बयान करते हैं तो तबर्रे का इल्जाम। किसी भी रास्ते से हमें गुजरने नहीं दिया जाता। कहीं ये कहा जा रहा है आप गुलू कर रहे हैं, कहीं ये कहा जा रहा है आप तबर्रे से काम ले रहे हैं। भाई, ये गुलू होता क्या है? किसी की कोई हद हो, हद से बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने वाले को गाली कहेंगे, बढ़ने वाले को गुलू, यानी जो चीज जिसे बढ़ाया जा रहा है उसकी शान में ये गुलू हो रहा है। हमें हदीस सुनाई जा रही है जब भी हम शान अहले बैत बयान करते हैं, हदीस रसूल की सुनाई जाती है। क्या हदीस? कि रसूल ने इरशाद फरमाया है गुलू करने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, गुलू करने वालों को होरो बिलमान नहीं मिलेंगे, गुलू करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा ठीक है, गुलू करने वाले को जन्नत नहीं मिलेगी, गुलू करने वालों को होरो गिलमान नहीं मिलेंगे, गुलू करने वाला जहन्नम में जाएगा। लेकिन गुलू करने वाले के साथ साथ मुकस्सिर का भी यही आलम है। क्या अर्ज कर रहा हूं? यानी जो अली को हद से बढ़ा दे वो भी जहन्नमी, जो हद से घटा दे वो भी जहन्नमी। जो हद से बढ़ाए वो भी जहन्नमी, जो हद से घटाए वो भी जहन्नमी। अली की हद क्या है भाई? ये अमामे की हद है कि इसे सर पे रखा जाए, अगर कोई इसे घुटने पे रखे तो इस अमामे की शान में तकसीर हुई। लेकिन अगर मोजा जिसे पैर में पहना जाता है कोई हाथ में पहने तो ये मोजे की शान में गुलू हुआ। किसी की हद को घटा देना तकसीर, हद को बढ़ा देना गुलू। अली की हद क्या है? दुनिया हमें बतलाए। हमें तो इतना मालूम है, रोजे अव्वले कायनात से लेकर आज तक किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो अली की हद जानता हो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? रोजे अव्वले कायनात से लेकर आज तक किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो अली की हद जानता हो। जब हद ही नहीं जानता तो गुलू कहां से होगा? सलावत पढ़िए ना हजरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। याली याली याली। जिसकी हद मालूम हो उसकी शान में तो गुलू हो सकता है, जिसकी हद ही ना मालूम हो तो उसकी शान में गुलू कहां से होगा? यह अजीब फलसफा है। हमें किसी तरीके से जीने नहीं दिया जा रहा है। लोगों का मकसद यह है, यह गुलू का इल्जाम, तबर्रे का इल्जाम, यह इल्जाम नहीं है। लोगों का मकसद यह है कि अहले बैत के फजाइल ना पढ़े जाएं। अरे भाई, जिसके फजाइल अल्लाह पढ़ता हो तो क्या उसकी मखलूक नहीं पढ़ेगी? एक सलवात पढ़िए हज़रत मोहम्मद वाले में। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, हमने कायनात को सादिकीन की मोहब्बत में खल्क किया और ये कायनात मेरी शान जाहिर कर रही है।
शान क्या? ये सितारे, चांद, दरिया, दरख्त सब अल्लाह की शान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार आगे मुखातब हो रहा है, इरशाद फरमा रहा है, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, हर रोज शान ज़ाहिर हो रही है। तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे, किन किन नेमतों को ठुकराओगे। परवरदिगार इस आयत में कह रहा है तुम दोनों। वो कौन लोग हैं जिनसे कह रहा है परवरदिगार तुम दोनों? क्या दो इंसान हैं जिनसे कह रहा है परवरदिगार? क्या एक इंसान एक जानवर है उससे कह रहा है परवरदिगार? नहीं भाई, परवरदिगार जो कह रहा है कि तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। जब हमने तफसीर उठाया तो हमें पता चला अल्लाह ने जो अंबिया का सिलसिला रखा है तो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह ने जो अंबिया का सिलसिला रखा इंसानों के साथ साथ जिनों के लिए भी रखा। अल्लाह ने जो कुरान को भेजा तो ये कुरान सिर्फ इंसानों के लिए कुरान बन के नहीं आया, बल्कि जिनों के लिए भी ये कुरान है। अल्लाह ने जो रसूलों को भेजा तो सिर्फ ये रसूल इंसानों के लिए रसूल बन के नहीं आया, बल्कि ये रसूल जिनों के लिए भी रसूल बन के आया। लिहाजा अल्लाह कह रहा है तुम दोनों, यानी जिनों इनसे मुखातब है, जिन्नातों से भी मुखातब है, इंसानों से भी मुखातब है कि तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे। परवरदिगार या आखिर नबियों का सिलसिला, रसूलों का सिलसिला, हादियों का सिलसिला इंसानों के साथ साथ जिनों के लिए क्यों रखा? तो हर कोई यही कहेगा जैसे इंसान मखलूक है अल्लाह की, वैसे ही जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो भी चलते फिरते हैं, इंसान भी चलता फिरता है। लिहाजा ये नबियों का सिलसिला, रसूलों का सिलसिला, कुरान, हादी जो भी आए इंसानों के लिए भी आए और जिनों के लिए भी आए। एक बात तो फाइनल हो गई, क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई, नबियों का जो सिलसिला आया इंसानों के लिए भी नबी बन के आए, जिनों के लिए भी बन के आए। ये कुरान इंसानों के लिए भी कुरान है, जिनों के लिए भी कुरान है। जो भी हादी आए जिनों के लिए भी हैं वो हादी हैं, इंसानों के लिए भी हादी हैं। इसीलिए हमारे रसूल को रसूलुस सकलैन कहा जाता है, यानी दो कौमों के रसूल, जिनों के भी रसूल, इंसानों के भी रसूल। रसूल दो कौमों का रसूल बन के आया, जिनों का भी रसूल बन के आया, इंसानों का भी रसूल बन के आया। तो अब होना तो ये चाहिए रसूल के बाद जो खलीफा रसूल हो वो जिनों का भी खलीफा बने, इंसानों का भी बने, चुनने वाले भी इंसान हो, जिन्नात हो। लेकिन हमने तो देखा जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में सिर्फ इंसान मौजूद हैं। रसूल पूरी कायनात का रसूल बन के आया तो चुनाव के वक्त पूरी कायनात होनी चाहिए थी। हमने देखा पूरी कायनात नहीं। अगर पूरी कायनात के इंसान मौजूद होते तो हम मान लेते कि चलो पूरी कायनात के इंसान मौजूद हैं, लेकिन पूरी कायनात के भी इंसान मौजूद नहीं, जिन्नात का भी वजूद नहीं। हम ये मान रहे हैं, चलो हम मान रहे हैं वहां पर चंद लोग नहीं थे जहां खलीफा साजी हो रही थी, वहां पूरी कायनात के इंसान मौजूद थे। लेकिन दुनिया वालों, मुझे किसी एक जिन का वजूद साबित करके दिखाओ, इसलिए कि रसूल इंसानों का भी रसूल है, जिनों का भी रसूल है। तो कोई एक जिन तो हो जिसके सामने खलीफा रसूल बने। कोई जिन नहीं है। हो सकता है दुनिया वाले कहें कि भाई
हमारे यहाँ जहाँ खलीफा साजी हुई वहां कोई जिन मौजूद नहीं था, आप अपने गदीर में साबित करके दिखाएं। आए क्या अर्ज कर रहा हूं, हमारे यहाँ कोई जिन नहीं मौजूद था, आप अपने गदीर में साबित करके दिखाएं। तो कौन है जो ये साबित करेगा कि गदीर में किसी जिन का भी वजूद था? अगर दुनिया हमसे सवाल करे तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो ये कह के पीछे हट जाएंगे, भाई इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है दुनिया वाले कहे सिर्फ एतराज करना जानते हो। हम अपने यहां नहीं दिखा सकते, आप अपने यहां दिखाएं तो मैं कहूंगा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि इसका जवाब रसूल अपनी जिंदगी में देके गए हैं। गदीर के मैदान में जब अली को हाथों में बुलंद किया तो रसूल ने अय्युहन्नास नहीं कहा, ऐ लोगों नहीं कहा, बल्कि रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके ही अली मौला। अली अली अली, इसका जवाब तो रसूल अपनी जिंदगी में देकर गए हैं। जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। हमारे जवाब देने की जरूरत है ही नहीं। ये रसूल खलीफा अपनी जानिब से नहीं बना रहे, हुक्म हुआ है। तभी तो कजाओं का मिंबर बनाया गया, जो आगे चले गए उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रुक गए थे उनका इंतजार किया गया। खुतबा दिया, तवील खुतबा, लेकिन आज एक ही जुमला हर इंसान को याद है, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, ये जुमला याद है। जो चाहने वाले हैं उन्हें तो याद है, जो चाहने वाले नहीं हैं उन्हें भी याद है कि रसूल ने कहा है। रसूल को मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन रसूल की मानने वाले बहुत कम हैं। मानने वाले रसूल को बहुत हैं, रसूल की मानने वाले बहुत कम हैं। मानना भी रसूल को इस तरीके से, रसूल सुरमा लगाते थे हम भी लगाएंगे, रसूल ऐसा लिबास पहनते थे हम भी ऐसा पहनेंगे, रसूल जुल्फे रखते थे हम भी जुल्फे रखेंगे, रसूल बकरे की अगली दस्त खाते थे हम भी खाएंगे। अरे भैया, जहां रसूल के इतने कारनामे याद है, रसूल जिक्र अली भी तो करते थे, ये तो भूल गए। रसूल ने इरशाद फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। दुनिया पूरा कुरान हिफ्ज कर डाली, पूरा कुरान हलक से उतार ली, लेकिन एक लफ्ज मौला जाके हलक में अटक गया। दुनिया के जहन में कुरान तो बैठ गया, मौला नहीं बैठा। भाई, ये गदीर का लफ्ज मौला आखिर दुनिया के हलक से क्यों नहीं उतर रहा है? वजह क्या है? इतनी मोटी किताब कुरान हलक से उतर गई, एक लफ्ज मौला हलक में अटका क्यों? हमने तलाश शुरू किया तो हमें पता चला इस लफ्ज मौला का मूजिद ईजाद करने वाला कोई और नहीं है बल्कि अबू तालिब है। इस लफ्ज मौला का ईजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि अबू तालिब है। जुलअशीरा में क्या हुआ था? जब लोग एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन खा के जाने लगे, अबू तालिब खड़े हुए, किसी के कांधे पे हाथ रखा, कहा आज बैठ जा, बिठाया, बिठाने के बाद कहा कुम या सैयदी व मौलाई, खड़े हो जाओ मेरे सैयद और सरदार, खड़े हो जाओ मेरे मौला। आज जो लफ्ज मौला हलक में अटक रहा है, ये अबू तालिब की वजह से अटक रहा है। सलावत पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले।
या अली या अली या अली। ये नारे हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। और मैं तो ये लोगों से कहता हूँ हर वक्त अली अली किया करो। फायदा बतलाओ, मस्जिद नबवी भरी हुई है, सहाबियों का मजमा है, लोग बैठे हुए हैं, सलमान व अबू जर भी हैं, अली भी हैं, सब बैठे हुए हैं। इतने में सलमान अपनी जगह से उठे, या अली इजाजत है, मैं जा सकता हूं। अली ने कहा जाओ सलमान। सलमान मस्जिद से बाहर निकले, कुछ ही दूर चले कि मौलाए कायनात ने अबू जर को देखा। अबू जर, सलमान चले गए, तुम बैठे हो? कहा जी मौला, सलमान को कोई काम रहा होगा, वो चले गए, अभी तो मुझे कोई काम नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि इबादत करता रहूं, इबादत करता रहूं। बैठे हैं, कौन सी इबादत हो रही है? अली के चेहरे को देख रहे हैं। रसूल ने कहा है ना, अन्नज़रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अबू जर इबादत कर रहे हैं। इतने में अली ने कहा अबू जर, अभी जो गए हैं तुम्हें मालूम है कौन है? कहा सलमान गए। कहा जानते हो इनके कारनामे क्या हैं? कहा मौला, कारनामे का आप पूछ रहे हैं, हम तो रोज यही देख रहे हैं, एक ही काम है उनका, आपके दरवाजे पे जाना, आपके बच्चों को खिलाना, और कोई काम है नहीं। कहा अबू जर, सलमान मुर्दे भी जिंदा करते हैं। कौन कह रहा है? अली कह रहे हैं। किससे कहा? अबू जर से। अबू जर, सलमान मुर्दे जिंदा करते हैं। 8वें दर्जे पे अबू जर फायज हैं। मौला, सलमान मुर्दे जिंदा करते हैं? कहाँ? अबू जर से रहा न गया, अब अपनी जगह से उठे, मस्जिद से बाहर दौड़ते हुए सलमान के पास कि किसी तरीके से सलमान मिल जाए। अली ने कहा सलमान मुर्दे जिंदा करते हैं। दौड़ते दौड़ते आए सलमान के पास। जैसे ही सलमान के पास अबू जर पहुंचे, एक मर्तबा सलमान ने अबू जर को हाँफता कांपता देखा। कहा अबू जर क्या हो गया, क्यों दौड़ते हुए आए हो? कहा अजीब बात है। कहा क्या हो गया? कहा मैंने सुना है तुम मुर्दे जिंदा करते हो, मैंने सुना है तुम मुर्दे जिंदा करते हो। अब सलमान ने भी अबू जर को सर से पैर तक देखा। ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे, क्या अर्ज कर रहा हूं, सलमान ने कभी मुर्दा जिंदा नहीं किया था। जैसे ही अबू जर ने कहा सलमान मैंने सुना है तुम मुर्दे जिंदा करते हो, फौरन ही सलमान सर से पांव तक देखने लगे। ये किसने तुमसे कह दिया कि मैं मुर्दा जिंदा करता हूं? सादिकीन की अलामत क्या है? वाकया ना हो, जबान से कह दे, वाकया बन जाए। सलमान ने कभी मुर्दा जिंदा नहीं किया था। जैसे ही अबू जर से पूछा, अबू जर ने कहा, अली ने कहा है तुम मुर्दे जिंदा करते हो। जैसे ही सलमान ने सुना, फौरन ही कहा, अगर मेरे मौला ने कहा है तो करता हूं, अगर मेरे मौला ने कहा है तो करता हूं। कहा अच्छा तुम करते हो? सलमान ने यह नहीं कहा नहीं करता हूं, पहले पूछा कि किसने कहा? कहा अली ने कहा। कहा अगर अली ने कहा है तो करता हूं। कहा अच्छा तुम करते हो तो चलो कब्रिस्तान। कब्रिस्तान लेकर आए, एक कब्र दिखाई। कहा अगर मुर्दा जिंदा करते हो तो जिंदा करके देख लाओ। जैसे ही अबू जर ने सलमान से कहा, फौरन ही सलमान ने कब्र को इशारा किया, ऐ साहिबे कब्र, मेरे मौला ने कहा है मैं मुर्दा जिंदा करता हूं, अगर करता हूं तो तू खड़ा हो जा, अगर करता हूं तो तू खड़ा हो जा। जैसे ही सलमान ने कहा, कब्र फटी, मुर्दा जिंदा हो गया। जिंदा तो हुआ, लेकिन अजीब आलम है। उसकी जबान पे एक ही जुमला है, आईना ए बली, आईना ए बली, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अबू जर ने कहा सलमान एक मुर्दा भी जिंदा किया,
वो भी पागल बौड़ा जिंदा किया। ये तो जैसे ही जिंदा हुआ आईना बली कर रहा है। कहा देखो ये जब मरा था तो ये अपने ऊंट को तलाश करते करते मरा था, लिहाजा उसके जहन में आईना बली उसका ऊंट ही है। लिहाजा जब ये उठाया गया तो आईना बली करता हुआ उतरा। इसीलिए तो मैं कहता हूं हर वक्त अली अली किया करो। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? इसीलिए तो मैं कहता हूं हर वक्त अली अली किया करो, इसलिए कि कब कहां किसको मौत आ जाए और जब उठाया जाए तो अली अली कहते उठे। सलावत पढ़िए। इस मुर्दा जिंदा कौन कर रहा है? दुनिया इस जुमले पे अटकी है। अली मुर्दा जिंदा करते थे तो अल्लाह के इज़्न से जिंदा करते थे, कुंबे इज़्निल्लाह कहते थे या कुंबे इज़्नी कहते थे। अरे मुर्दा जिंदा करना उनके सहाबियों का काम है। अली तो बहुत बड़ी बात है, उनके नौकरों का काम है मुर्दों को जिंदा करना। ये कौन जिंदा कर रहा है? सलमान। दूसरी मैं मिसाल दूं, जिसे दुनिया दीवाना कहती थी, असल में वो दाना था। दुनिया समझती थी ये तो दीवाना है। कौन? बहलोल। दुनिया इन्हें दीवाना समझती थी, असल में ये दाना थे। एक दिन चूंकि मामून रशीद की ये तारीख ने लिखा कि भाई लगते थे, खालाजाद या मामूजाद कौन से भाई लगते थे, लेकिन भाई लगते थे। मामून के पास था तख्त, बहलोल दीवाना मशहूर। लिहाजा जब एक कोई बड़ी पोस्ट पे चला जाता है तो अगर अपने कौम में अपने कबीले में किसी को गरीब देखता है तो उससे जल्दी बात करना नहीं चाहता। कहीं लोग ये ना समझ लें कि ऐसा है, इसके ख़ानदान वाले ऐसे। तो लिहाजा मामून रशीद को भी अच्छा नहीं लगता था। बहलोल अजीब व गरीब काम किया करते थे। क्या काम किया करते थे? कभी मिट्टी को जन्नत बना देते थे, कभी जन्नत को मिट्टी बना देते थे। यही तो करते थे ना। जहां चाही मिट्टी को जन्नत बनाने लगे, जहां चाह जन्नत को मिट्टी कर दिया। सुबह में मिट्टी को जन्नत बनाया, शाम तक इंतजार किया, जो बिकी बिकी, शाम में फिर जन्नत मिट्टी हो गई। यही तो होता था ना। एक दिन मामून रशीद बहलोल के पास आए। बहलोल, तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम अजीब व गरीब काम किया करते हो, ये मेरी शान को ज़ेबा नहीं देता। इससे तो अच्छा ये था तुम पैदा ना हुए होते, और अगर पैदा हुए थे तो मर गए होते पैदा होते। जैसे ही बहलोल ने सुना ये मेरे लिए अजीब व गरीब तसव्वुर रख रहा है, इससे अच्छा तो पैदा ना हुए होते, या अगर पैदा हुए थे तो पैदा होते ही मर गए होते। बहलोल ने सुना, सुनने के बाद कहते हैं तू क्या चाहता है मैं मर जाऊं? तू क्या चाहता है मैं मर जाऊं? कहा और क्या, मैं बादशाह हूं, तख्त पे बैठता हूं, तुम अजीब व गरीब काम करते हो, इससे तो अच्छा ये है कि तुम मर जाओ। जैसे ही मामून ने कहा फौरन ही बहलोल सीधे लेट गए। ले अगर तू ये चाह रहा मैं मर जाऊं तो मैं मर जाता हूं। फौरन ही सीधा लेट गए। न सांस आ रही है न सांस जा रही है। अब मामून रशीद परेशान, ये क्या हो गया, ये तो मर गया। लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि ये हो सकता है नाटक किया हो। डॉक्टर को बुलाया, तबीब को बुलाया, जरा पता करो क्या हो रहा है इसे, इसकी सांस ना आ रही है ना जा रही है, कहीं सांस रोक के तो नहीं लेटा है। तबीब आया, नब्ज पे उंगली रखी, कहा ये तो चला गया।
कहा ये तो चला गया। कहा कहाँ गया? ये तो 1400 साल बाद सिफ्ते जाफर ने बताया, मैं चला हूं अली से मुलाकात करने, ये तो चला गया। कसम खुदा की, तारीख ने लिखा बहलोल का गुस्ल कफन हुआ, नमाज हुई, जनाजा उठा, कुछ ही दूर जनाजा चला था। अब जो ये सोच रहा था इससे अच्छा तो ये था कि ये बहलोल मर गया होता। वो जनाजे को कांधा भी दे रहा है, एक जुमला कह रहा है। अल्लाह जाने वो कौन सा वक्त था, मैंने कहा कि तू मर जा और तू मर गया। ना मैं कहता ना तू मरता, ना मैं कहता ना तू मरता। जैसे ही उसने अपनी जबान पे जुमला दोहराया, फौरन ही बहलोल उठ के बैठ गए। फौरन बहलोल उठ के बैठ गए। कहा बहलोल तुम जिंदा हो गए? कहा तूने अपना इरादा बदला, मैंने अपना इरादा बदला। सलावत पढ़िए अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद। तूने अपना इरादा बदल दिया। या अली अली अली, तूने अपना इरादा बदला, मैंने अपना इरादा बदल दिया। ये है अली से मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत हो तो ऐसी कि कुछ तो असर नजर आए। सिर्फ दावे मोहब्बत काफी नहीं है। अगर काफी होता तो मौला खुद ना इरशाद फरमाते। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता होगा उसमें एक सिफत होगी। सिफत क्या? का एक शख्स है जिसे पूरी दुनिया ये कहे ये अली का चाहने वाला नहीं है, ये अली का चाहने वाला नहीं है, ये अली का चाहने वाला नहीं है, लेकिन मैं अली कह रहा हूं अगर उसके अंदर एक सिफत पाई जा रही है तो मैं अली कह रहा हूं ये मेरा चाहने वाला है। एक शख्स है जो चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के कहे, चीख चीख के कहे मैं अली का चाहने वाला हूं, मैं अली का चाहने वाला हूं, मैं अली का चाहने वाला हूं। अगर उसके अंदर एक सिफत ना पाई जा रही है तो अली कहते वो मेरा चाहने वाला नहीं है। किसी ने मौला से सवाल किया, मौला वो कौन सी सिफत है जो अगर किसी इंसान में पाई जाएगी तो आपका चाहने वाला है, अगर नहीं पाई जाएगी तो आपका चाहने वाला नहीं है। एक मर्तबा मौला मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं देखो जिसके अंदर एक सिफत वो ये सिफत है जो मेरा चाहने वाला होगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं। सलावत पढ़िए अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद। अली की मोहब्बत या अली 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 की दावा मोहब्बत सिर्फ ये दावा करना कि मैं अली का चाहने वाला हूं, यह काबिल कबूल नहीं है, बल्कि दावे के साथ साथ दलील भी हो। मौला ने एक नॉर्मल सी सिफत बतलाई, जो चाहने वाला होगा वो लुटाने वाला होगा, लूटने वाला नहीं होगा। ये है कौन? जिनकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात को खल्क किया है। इसीलिए तो रसूल से कहा था या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। रसूल अब तुम आने वाले हो तब वो हुक्म जो मैंने तुम्हें दिया है दुनिया तक पहुंचा दो। गदीर सिर्फ मौला बनने की जगह नहीं थी, सिर्फ अली को वहां मौला नहीं बनाया गया बल्कि लोगों के चेहरों से नकाब भी हटा है। आप कहेंगे कैसे? आप बचपन से सुनते चले आए हैं शबे हिजरत 40 कुफ्फार रसूल के अहाता किए हुए थे। मैं भी बचपन से सुनता चला आया 40 कुफ्फार रसूल का अहाता शबे हिजरत किए हुए थे। मैंने अर्ज किया ना कि गदीर सिर्फ मौला बनने की जगह नहीं थी, सिर्फ रसूल ने अली को मौला नहीं बनाया बल्कि लोगों के चेहरों से नकाब भी हटा है। वो कैसे? वो ये है कि शबे हिजरत
40 कुफ्फार थे। वो 40 कुफ्फार कौन हैं? किसी ने नहीं बतलाया। जो भी आया पढ़ के चला गया। 40 कुफ्फार शबे हिजरत थे, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि कौन कौन थे। मैं भी बचपन से सुनता रहा। मैंने कहा भाई हर कोई यही पढ़ के जा रहा है। 40 कुफ्फार शबे हिजरत थे, जो रसूल का इहाता किए हुए थे, रसूल की जान के दुश्मन थे। वो कौन से 40 कुफ्फार थे? हमने अपनी किताबों को उठाया कि कहीं मिल जाए जो रसूल के इहाता किए हुए थे। हमारी किताबों ने जवाब दिया नहीं, हमें नहीं मिलेंगे। हमने सबकी किताब को उठाया, किसी ने नहीं बतलाया कि 40 कुफ्फार कौन थे। हमने कहा अच्छा, किताबों से कहा हमने तुम नहीं बताओगे तो मैं सीबीआई जांच लगा दूंगा। सीबीआई जांच के लिए हुआ क्या करता है कि उसे सिर्फ सीबीआई को एक जर्रा मिल जाए, वो उसी से रास्ता फराहम कर लेते हैं, सबूत फराहम कर लेते हैं। 40 कुफ्फार शबे हिजरत थे। रसूल अली के पास आए, या अली आज मेरी जान को खतरा है, लिहाजा आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। अभी तक पूरी जिंदगी अली उठा के देख लीजिए, कभी भी रसूल ने अली को हुक्म दिया है तो अली ने बाद में चू न चिरा कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज रसूल आके कह रहे हैं या अली आज मेरी जान को खतरा है, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। और अली ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अली ने कहा ना, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैं कहूंगा या अली पूरी जिंदगी आपने रसूल के हुक्म को माना, कभी चूचेरा नहीं किया, आज आप सवाल क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं अली आवाज दे, नादान मैं सवाल करके दुनिया वालों को बतलाना चाहता हूं कि रसूल की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं। आज मैं सवाल करके बतलाना चाह रहा हूं। अली ने जवाब दिया हां तुम्हारे सोने से बच जाएगी। अली सोए, सोए भी तो कैसा, सोता हुआ अली को अल्लाह ने देखा। जिब्राइल मेरा अली आज सोया है, जाओ मुबारकबाद देकर आओ। याद रहे जिब्राइल जो कुछ भी कहते हैं सिर्फ एक मर्तबा कहते हैं, उसके बाद उम्मत कहती है। जिब्राइल आए, सोते हुए अली को देखा। या अली आपका सोना बड़ा खरा है, अपना सोना बेचेंगे? का खरीदार कौन है? का अल्लाह खरीदार है। का ठीक है अल्लाह खरीदार है तो तू यहां क्या कर रहा है? अल्लाह से कह मेरा सोना खरीद ले। आवाज़े कुदरत आई, या अली अपना सोना बेचोगे? का बेचूंगा परवरदिगार। का कीमत क्या है? का कीमत क्या है? अली ने कहा जो तेरी मर्जी। क्या अर्ज कर रहा हूं। अली ने कहा जो तेरी मर्जी। जैसे ही अली ने कहा जो तेरी मर्जी, अल्लाह ने अपनी मर्जी दे के अली का नफ्स खरीद लिया। अपनी मर्जी दे के अली का नफ्स खरीद लिया। सोता हुआ अली को अली ने कभी नहीं सोया, पूरी जिंदगी उठा के देखिए कभी नहीं सोए। सोता हुआ अली को अल्लाह ने देखा, जिब्राइल जाओ। जिब्राइल आए, जैसे ही जिब्राइल आए आकर क्या देखते हैं, सर से पैर तक चादर ओढ़े हुए अली सो रहे। सोते हुए अली को जिब्राइल ने देख के कहा बखिन बखिल लगा या अली इब्ने अबी तालिब, मुबारक हो, मुबारक हो अली इब्ने अबी तालिब। हमने ये जुमला उठा लिया और हम तलाश करने लगे ये 40 कुफ्फार हैं कौन। वक्त गुजरता गया, दिन बदलता गया, रातें तब्दील होती गई, यहां तक हम गदीरा पहुंचे कि आखिर हमें पता तो चले वो 40 कुफ्फार हैं कौन। जैसे ही रसूल ने अली को मौला बनाया, अभी अली को मौला बनाया था कि मजमे को चीरता हुआ एक शख्स
अली के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद एक जुमला कहता है, बखिन बखिन लका या अली इब्ने अबी तालिब, मुबारक हो, मुबारक हो ऐ अली इब्ने अबी तालिब। अभी उसने बखिन बखिन कहा। मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद उसके हाथों को पकड़ा। पकड़ने के बाद मैंने उससे सवाल किया, भैया अगर तुम शबे हिजरत मौजूद न थे तो ये जुमला लाए कहां से? इसलिए कि ये जुमला जिब्राइल ने इस्तेमाल किया था। वहां पे कोई न था, एक अली थे, जिब्राइल थे, बाकी रसूल जा चुके थे। अगर तुम थे नहीं तो ये जुमला लाए कहां से? जैसे ही एक पकड़े गए तो दूसरे साहब पकड़े गए, तीसरे साहब पकड़े गए, चौथे साहब पकड़े गए, यानी एक के बाद दूसरे पकड़े गए। जुमले को बदल के कहूं, हिजरत का चोर गदीर में पकड़ा गया। सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले। हिजरत की शब्द सिर्फ अली सोए हुए, जिब्राइल मुबारकबाद दे रहे, 40 कुफ्फार के यहाँ हत्ता है। चैन की नींद अली सो रहे। कसम खुदा की ऐसी नींद अली सोए कि कभी ना सोए। कोई डिस्टर्ब करने वाला ना था, कोई खलल पैदा करने वाला ना था। मैं जहाँ मजलिस पढ़ने के लिए गया, पढ़ना था इतने बजे, शब में पहुँच गया दोपहर को। जैसे ही साहिब खाना ने हमें देखा, कहा मौलाना मजलिस तो शाम में पढ़नी है, आप आ ही गए हैं तो ठीक है, हम एक कमरा खाली कराए देते हैं, आप उसी में आराम कर लीजिए, सफ़र से आए हैं। हमने कहा ठीक है। साहिब खाना ने नाश्ते के इंतज़ाम किया, हमने नाश्ता किया और लेट गए। इतने में वो जाने लगे। अभी वो जा रहे थे कि एक बच्चा हुजरे में आ गया। जाते हुए अब बच्चे का हाथ पकड़ा, जाने लगे। मैंने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं जा रहा था, मैंने सोचा कि बच्चे को लेता जाऊं। मैं कहा भैया आप जाइए, आपको कोई काम होगा, आप जाएं अपना काम करें, क्योंकि आज प्रोग्राम है, प्रोग्राम के दिन काम होता ही है, आप जाइए। ये बच्चे का क्या काम है, ये तो छोटा सा है। कहा मौलाना ये छोटा है, यही तो मसला है। मैंने कहा क्या बात? कहा आप सफर से आए हैं, हो सकता है आपकी नींद लग जाए, आंख लग जाए। जैसे ही आपकी आंख लगे, ये बच्चा है, हो सकता है रोने लगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी नींद में खलल पैदा हो। कसम खुदा के, रसूल ने अली की नींद का पूरा ख्याल रखा। कहा या अली आप आराम से सो जाए, हम रोने वाले को साथ ले जा रहे। क्या अर्ज कर रहा? सलावत पढ़िए अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप आराम से सो जाइए। यारी आप आराम से सोइए। ये बच्चा है, हो सकता है खलल पैदा हो जाए। अली ने भी, रसूल ने भी अली की नींद का पूरा ख्याल रखा। अब रसूल दरवाजे पर आए, क्या देखा? एक साहब आए, या रसूलुल्लाह आप हिजरत कर रहे हैं तो मैं 2 नाका लाया हूं। अच्छा ठीक है। या रसूलुल्लाह मैं 2 नाका इसलिए लाया हूँ, एक पे आप सवार हो जाए, दूसरे पे मैं सवार हो जाता हूँ। जैसे ही रसूल ने सुना, एक मतलब रसूल कहते हैं देखो मैं दूसरों की सवारी पे सवार नहीं होता हूँ। अच्छा ये मसला है, तो एक नाका मैं आपको नजर करता हूँ। जैसे ही कहा कि एक नाका मैं आपको नजर करता हूँ, रसूल ने क्या कहा? मुझे तेरी नजर भी कबूल नहीं, मुझे तेरी नजर भी कबूल नहीं। आज दुनिया कहती है भाई आप नजर नियाज के कायल हैं, आप नजर नियाज के कायल हैं। हम तो नजर नियाज के कायल नहीं भैया, तुम खाक नजर नियाज के कायल होगे। जब तुम्हारे अजदाद की नजर कबूल ना हुई तो तुम्हारी क्या होगी? रसूल ने हिजरत की, नजर भी कबूल ना हुई। रसूल दूसरों की सवारी पर सवार भी नहीं होता है। वक्त भी बहुत हो चुका है, लिहाजा आज गुफ्तगू को यहीं पर मुलतवी करने के लिए जुमला कहूँ,
ये रसूल हैं। दुनिया ने रसूल को रसूल नहीं समझा। अगर रसूल को रसूल समझ लेती दुनिया तो कभी रसूल को ताना ना देती, अरे रसूल आप तो अख्तर हैं। जब दुनिया ने रसूल को ताना दी तो सूरह कौसर आई, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरा रसूल रंजीदा क्यों होते हो, हमने तो आपको कौसर अता किया है। आपका दुश्मन अबतर रहेगा, बेनस्ल रहेगा। हमने तो देखा जो भी रसूल का दुश्मन है उसके औलाद, सबसे सामने की बात वसीम रिजवी की भी औलाद है। अल्लाह कह रहा है रसूल तुम्हारे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। वसीम रिजवी की औलाद है कि नहीं है? अबतर किसके लिए आया था? जो दुश्मन होगा। सबसे पहला दुश्मन कौन था? आस बिन वाइल। बेटा दिखा दिखा के कह रहा है, आयत है रसूल तुम्हारा दुश्मन अबतर रहेगा, मेरे पास तो औलाद है। वसीम रिजवी के पास भी औलाद है। या आखिर आयत क्या कह रही है? आयत कह रही कि औलाद नहीं होगी रसूल के दुश्मन की, लेकिन हमने देखा औलाद है। मसला क्या है? ये मसला हमारे छठे इमाम फाइनल कर गए। इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला रसूल के दुश्मन अबतर होंगे, लेकिन हमने देखा रसूल के दुश्मन की यहाँ औलादें हैं, ये कैसे हमें पता चले वो कौन सा दुश्मन है जिसके औलाद नहीं होगी? कहा हर दुश्मन रसूल के औलाद नहीं होगी। कहा हमने तो देखा है औलाद है। कहा देखो होते किसी और के हैं, मशहूर किसी और से हो जाते हैं। रसूल का दुश्मन हमेशा अबतर होता है, लेकिन मसला ये होता है होते किसी और के हैं, मशहूर किसी और से हो जाते हैं। का मौला कहना क्या चाह रहा है? कहा देखो जब तक शैतान इबलीस दुश्मने रसूल की विलादत में शामिल नहीं होता उस वक्त तक वो दुनिया में आता नहीं है। एक सलवात पढ़िए अज़मत मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो रसूल की अजमत दुनिया वाले समझ ना सके, यही वजह थी अहले बैत रसूल पर तरह तरह के मजालिम ढाए। क्यों भाई? इसलिए कि ये रसूल के घर वाले हैं, जो अजमतें इनकी हैं वो किसी की नहीं। लिहाजा दुनिया ने अहले बैत पर मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए। पंजतन का खात्मा 10 मुहर्रम को हो गया। पंजतन की आखिरी कड़ी इमाम हुसैन को करबला के मैदान में 3 रोज का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। इमाम की लाश बेगोरो कफन है, कोई नहीं है जो इमाम को दफन करे। 11 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद मैदान से गुजारे गए ना, सैयद सज्जाद की नजर बाप के लाशे पे पड़ी। एक मर्तबा चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा, बेटा मैं तुम्हें अजीब आलम में देख रही हूं, तुम्हारे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों हो रहा है? कहा फूफी अम्मा मैं कैसे बयान करूं, जिसकी औलाद मौजूद हो, बाप बेगोरो कफन पड़ा हो, उसका क्या आलम होता है? कोई सईद सज्जाद से पूछे। हाँ आज़ादारो, ये काफिला करबला से 11 मुहर्रम को चला है, तो ये आलम ये है लुटा हुआ काफिला है, अहले हरम का
करबला से गुजारा गया। अब जब करबला से कूफा ये काफिले हरम पहुंचा है, एक मर्तबा अहले हरम के काफिले को कूफे में एक जगह खड़ा किया गया। तारीख ने लिखा वो कोई और जगह नहीं थी बल्कि एक जामा मस्जिद थी जहां पर अहले हरम का लुटा हुआ काफिला जाके खड़ा हुआ। जैसे ये काफिला खड़ा हुआ था इतने में मस्जिद से एक शख्स निकला। निकलने के बाद जैसे उसकी नजर सैयद सज्जाद पर पड़ती है, आलम यह है हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है। जैसे ही उस शख्स की नजर सैयद सज्जाद पे पड़ी, एक मर्तबा कहता है, ए कैदी, खुदा का शुक्र है जिसने तुझे इस आलम पे पहुंचाया है। हाँ आजादारो, जैसे ही सैयद सज्जाद ने सुना एक मर्तबा तड़प गए। तड़पने के बाद कहते हैं, ए भाई तू ये ना कहे कि जिसने इस कैदी को इस आलम पे पहुंचाया है। हाँ आजादारो, वो शख्स कहता है, मैं क्यों ना कहूं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, भाई तू इसलिए ना कहे, इसलिए कि तू हाफिज कुरान है। हाँ आजादारो, जैसे ही वो हाफिज कुरान सुनता है, इसे कैसे मालूम ये तो कैदी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, इसे कैसे मालूम कि मैं कैदी हूं। एक मर्तबा पूछने वाले ने पूछा, भाई तू बतला दे कैसे तुझे मालूम हो गया कि मैं हाफिज कुरान हूं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, भाई जरा तू ये बतला, क्या तूने आए मोहब्बत नहीं पढ़ी है, आए मुवद्दत नहीं पढ़ी है, क्या तूने आए मुबाहला नहीं पढ़ी है, क्या तूने आए कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता नहीं पढ़ी है। एक मर्तबा वो हाफिज कुरान कहता है, मैंने इन आयतों को पढ़ा है लेकिन ये आयतें तो अहले बैत की शान में है, तुम्हारा इनसे क्या ताल्लुक है। अज़ादारो, जैसे ही सैयद सज्जाद ने सुना एक मर्तबा तड़प के कहते हैं, ए भाई वो कोई अहले बैत अलग नहीं है बल्कि मैं अहले बैत में हूँ। हाँ आज़ादारो, जैसे ही सैयद सज्जाद ने कहा वो अहले बैत हम ही हैं, एक मर्तबा हाफिज कुरान कदमों पे गिर पड़ता है, मौला मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ कीजिएगा। अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने कहा, ए भाई मैंने तुझे माफ कर दिया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। एक मर्तबा हाफिज कुरान कहता है, नहीं मौला, मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं होगा कि जब तक आप मुझसे कोई सवाल ना करे, जब मुझसे आप कोई फरमाइश करेंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, ए भाई अगर यही बात है तो मैं तुझसे फरमाइश करता हूँ, मेरी फरमाइश पूरी कर देगा तो कर दे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, ए भाई अगर मुमकिन हो तो कुछ चादरें ला कर दे दे, कुछ रिदाएं ला कर दे दे। अज़ादारो, जैसे ही हाफिज कुरान ने सुना एक मर्तबा दौड़ता हुआ अपनी बस्ती में गया। जाने के बाद आवाज देता हुआ जा रहा है, ए बीवियों अपनी अपनी चादरें दे दो, अपनी अपनी रिदाएं दे दो। अज़ादारो, बीवियों ने चादरें देना शुरू किया, रिदाएं देना शुरू किया, लेकिन एक बीवी ने सवाल कर लिया, ए हाफिज कुरान इतनी चादरें लेकर क्या करेगा, इतनी रिदाएं लेकर क्या करेगा। एक मर्तबा हाफिज कुरान कहता है, तुझे नहीं मालूम, अरे जिसके घर से पर्दा ईजाद हुआ वो बेमकनो चादर। अजरमुकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे सय्यदुश्शुहदा के। वो हाफिज कुरान चादरों को लाता है, बीवियों को तकसीम करता है। अज़ादारो, अभी बीवियों को चादरें मिली थी, इतने में शिमर की नजर पड़ी, क्या देखा, बीवियों को चादरें मिल गई हैं। एक मर्तबा शिमर नेज़े की अनी से दोबारा चादरें खींचना शुरू किया। अज़ादारो, जैसे ही जनाबे ज़ैनब की चादर शिमर ने खींचना चाहा, एक मर्तबा ज़ैनब ने हाथों को उठाया, चाहती थी कि बद्दुआ करे। अज़ादारो, जैसे ही जनाबे ज़ैनब बद्दुआ करना चाहती थी, सैयद सज्जाद ने हथकड़ियों को हिला के कहा, फूफी अम्मा बद्दुआ ना कीजिएगा, इम्तिहान का वक्त है।
अजरुकुल अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गमे सय्यदुश्शुहदा के। अज़ादारो, ये अहले हरम का लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा, कूफे से शाम पहुंचा। आलम ये है, एक रसन है, 12 गले हैं, उसमें से एक बच्ची है जिसका नाम सकीना है, उम्र 4 साल की है। और जो बीबियां हैं वो जवान है, उम्र ज्यादा है, लेकिन रसन है जिसमें तमाम गले बंधे हुए हैं। उसी में बच्चे का भी गला बंधा है, उसी में बड़े का भी गला बंधा है। लेकिन ये काफिला जब दरबारे यजीद के पास पहुंचा, यजीद को खबर हुई कि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला, हुसैन का लुटा हुआ काफिला आया है, तो उसने हुक्म दिया कि पहले दरबार को सजाया जाए, उसके बाद दरबार में अहले हरम को लाया जाए। अज़ादारो, मकातिल के जुमले है। जब अहले हरम का लुटा हुआ काफिला दरबारे यजीद के करीब पहुंचा, एक मर्तबा ये काफिला शाम का वक्त है, काफिला यजीद के दरबार के करीब पहुंचा, वहीं काफिले को खड़ा कर दिया गया। पूरी रात अहले हरम का काफिला दरबारे यजीद के सामने खड़ा किया गया। जैसे ही कैसरे रूम ने देखा यजीद के दरबार के सामने अहले हरम का कोई एक काफिला है जो आया हुआ है, आलम ये है, एक रसन है, 12 गले हैं, उसमें से एक छोटा सा गला है। पूरी रात ये काफिला खड़ा रहा। जब सुबह हुई, एक मर्तबा कैसरे रूम यजीद के पास जाता है, जाने के बाद सवाल करता है, यजीद, जो कैदी तूने कैद किए हैं, जो लुटा हुआ काफिला आया है, क्या ये मुसलमान नहीं हैं? एक मर्तबा यजीद कहता है, वो मुसलमान हैं। आखिर वजह क्या है? तूने सवाल किस लिए किया है? एक मर्तबा कैसरे रूम कहता है, मैंने सवाल इसलिए किया है कि जरा मुझे ये बतला दे, मुसलमानों में वो कौन सा जुर्म है जिसकी सजा ये है, एक रसन है, 12 गले हैं, उसमें से एक गला इतना छोटा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। पूरी रात एक बच्ची है जो गला बंधा हुआ था, पूरी रात में 9 मर्तबा बेहोश हुई है। जैसे यजीद को खबर मिली, एक मर्तबा यजीद ने अपने सिपाही को भेजा, जरा पता करो वो कौन सी बच्ची है जो रात में बेहोश हो रही थी। अज़ादारो, एक मर्तबा सिपाही आया, जनाब सकीना के पास आया, आन के कहता है, बच्ची तेरा क्या नाम है? हाँ अज़ादारो, जैसे सकीना से यजीद के सिपाही ने सवाल किया, एक मर्तबा सकीना कहती हैं, मुझे सकीना बिंतुल हुसैन कहते हैं। अज़ादारो, वो सिपाही यजीद के पास गया, जान के कहता है, यजीद, यजीद वो हुसैन की बेटी सकीना है। अज़ादारो, जैसे ही यजीद ने सुना वो सकीना है, एक मर्तबा यजीद ने अपने सिपाही को हुक्म दिया, वो बच्ची को मेरे करीब लाओ। अज़ादारो, सकीना यजीद के करीब पहुंची। जैसे ही सकीना यजीद के करीब पहुंची, एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना, तेरा ही नाम सकीना है, तेरे बाप का नाम हुसैन था, तू हुसैन की बेटी है, मैंने सुना है तुझसे तेरा बाबा बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा सकीना सर झुका के कहती है, हाँ मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना, तेरा बाबा तुझसे कैसे मोहब्बत करता था? वो कौन सी चीज थी जिसके जरिए से तुझसे मोहब्बत किया करता था? यजीद से सकीना कहती है, यजीद, मेरा बाबा का मामूल ये था, जब मेरा बाबा सुबह की नमाज अदा करता था, नमाज अदा करने के बाद मेरे पास आता था, मुझे हाथों में उठाता था, उठाने के बाद मुझे अपने हाथों से मक्के में मदीने की खजूरें खिलाता था। एक मर्तबा यजीद कहता है, सकीना, क्या आज मैं मदीने की खजूरें खिलाऊं तो तू खाएगी? अज़ादारो, जैसे ही यजीद ने कहा, एक मर्तबा सकीना भैया की तरफ मुड़ के देखती है। जैसे ही सईद सज्जाद ने देखा, कहा, बहन सकीना,
सकीना कह दे कि खाऊंगी। अज़ादारों, जैसे ही भाई ने इजाजत दी, सकीना ने कहा यजीद मैं खजूरें खाना चाहती हूँ। हाँ अज़ादारों, जैसे ही यजीद से सकीना ने कहा हाँ यजीद मैं खजूरें खाना चाहती हूँ, एक मर्तबा यजीद सिपाही को हुक्म देता है जरा तख्त को करीब ला। तख्त करीब आया। एक मर्तबा जब तख्त करीब आया, तख्त पे रूमाल डला हुआ था। यजीद ने कहा सकीना रूमाल हटा, खजूरें खाना शुरू कर दे। अज़ादारों, कयामत आ गई। जैसे ही सकीना ने रूमाल हटाया, क्या देखा? बाबा का कटा सर तख्त में रखा है। सकीना ने सर को उठाया, रुखसार पे रुखसार रख दिए। बाबा अब आए हो। जब सकीना को तमाचे लगे, उस वक्त कहा थे बाबा जब खैमे में आग लगी, उस वक्त कहा आलू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, चहरदा मासूमीन शोहदाए करबला व आसिरान करबला अलैहिस्सलाम का वास्ता। माबूद हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। माबूद जो भी मोमिन मोमिनात मखसूसन शियान हैदर कर्रार जहाँ कहीं परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को रफ़ा दफ़ा फरमा। माबूद हम में जो बेरोज़गार हैं उन्हें बरसर रोज़गार कर दे। माबूद हम में जो बरसर रोज़गार हैं उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। माबूद तुझे सईद सज्जाद अलैहिस्सलाम का वास्ता, हम में जो बीमार हैं उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला इनायत फरमा। माबूद हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को मुआफ़ फरमा। माबूद हमारे वालिदैन के गुनाह कबीरा और सगीरा को मुआफ़ फरमा। माबूद हमारे बच्चों को सेहत और सलामती इनायत फरमा। माबूद तमाम रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बक़ी की तामीर फरमा। माबूद इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके आमान व अंसार में शामिल फरमा।